हम सबकी अपनी हॉबीज होती है। किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को पढ़ाई, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो किसी को कुकिंग, तो किसी को फैशन डिजाइनिंग, तो किसी को कलर्स के साथ खेलना पसंद है। हम सब अपनी हॉबीज को बहुत इंजॉय करते हैं और इसमें बेस्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो इन हॉबीज को बेस्ट बनाने के लिए एक नया सब्जेक्ट है, हाउ टू इम्प्रूव। चलिए आज उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि हम खुद को कैसे बेहतर बनाएं। आप सभी का स्वागत है हाउ टू इम्प्रूव में, सेल्फ डायरेक्टेड सेल्फ इंप्रूवमेंट बाय सेल्फ ट्रेनिंग। मैं डॉक्टर चंद्रकांत और हमारे साथ हमारे सवालों के एक्सपर्ट है पांडा जी। मैं एक पेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, साथ ही मैं एक रिसर्चर हूँ। मैं 2016 से ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन एक्सीलेंस पर रिसर्च कर रहा हूँ और उसे इस सेल्फ ट्रेनिंग मॉड्यूल के रूप में आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम सभी जबरदस्त मेहनत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन कभी कभी हम फंस से जाते हैं। हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा होता है, हमारा मन उदास हो जाता है, हमारा अपने आप पर यकीन खोने लग जाता है। क्या हम ऐसे समय की पहले से तैयारी नहीं कर सकते? ऐसे समय की तैयारी ट्रेनिंग के लिए ही है हाउ टू इम्प्रूव, जिसमें हम रोज खुद को ट्रेन करते हैं साइंटिफिक मेथड्स से, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट टूल्स की हेल्प से, ताकि हम अपनी क्षमताओं का, अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज कर सके। और साथ ही हम अपने चारों गोल्स पे ध्यान देते हैं ताकि हम एक बैलेंस लाइफ जी सके। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव को आप एक नए सब्जेक्ट की जैसे लीजिए। हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, वैसे ही एक और शब्द आप ऐड कर लीजिए, वो है हाउ टू इम्प्रूव, बेहतर कैसे बने। आप हैरान हो सकते हो कि ऐसा भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें बेहतर बनना सिखाया जाता हो। तो अपने आसपास नजर डालिए, हमारे आसपास की दुनिया रोज बेहतर बनती जा रही है। अब आपके मन में यह आ सकता है कि इससे क्या क्या बेहतर बनाया जा सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमारे पांडा जी का सवाल है कि इसका मतलब क्या है। इस सब्जेक्ट में आप किसी भी चीज को बेहतर बना सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, देश, या कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई प्रोसेस हो, यहां तक कि हमारी आदतें, हमारी हॉबीज, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, सबको बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए हाउ टू इम्प्रूव को हम 4 नोबल ट्रूथ के फ्रेमवर्क से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है डेफिनेशन, परिभाषा। हाउ टू इम्प्रूव का मतलब है खुद को कैसे बेहतर बनाएं। हाउ टू इम्प्रूव का मतलब है किसी भी चीज को बेहतर कैसे बनाएं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग। किसी भी चीज को बेहतर बनाने की साइंस की ब्रांच का नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट। इसे जापान में काइजेन भी कहते हैं। इसमें बिना पैसे खर्च किए, मिनिमम टेक्नोलॉजी से खुद को बेहतर बनाया जाता है। हमारे पांडा जी का सवाल है कि क्या बिना पैसे के भी बेहतर बना जा सकता है? यही तो साइंस की सबसे पावरफुल चीज है। नई टेक्नोलॉजी के आने से पुरानी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है और वो टेक्नोलॉजी हमारे डेली यूज का हिस्सा बन जाती है और हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कोई टेक्नोलॉजी है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जो आज ऑलमोस्ट फ्री है। आप जानते हैं साइंस ने कितनी प्रगति कर ली है। हर क्षेत्र में साइंस बहुत आगे है। हमारे जीवन को साइंस ने बहुत कंफर्टेबल बना दिया है। आप उदाहरण आसपास देख सकते हैं। सबसे जबरदस्त उदाहरण है स्मार्टफोन, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। चाहे खाना मंगाना हो, एक क्लिक, चाहे कोई गाना सुनना हो, एक क्लिक, चाहे कुछ ऑर्डर करना हो तो भी एक क्लिक, किसी से बात करना हो, किसी से वीडियो कॉलिंग करना हो, वह हमारे लिए एकदम आसान है। आज के 10 साल पहले यह बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन आज ये हमारे जीवन का हिस्सा है और एक बहुत कॉमन चीज है। वह इतनी कॉमन है, इसके बारे में हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। यहां तक कि साइंस ने हमें मंगल ग्रह तक भी पहुंचा दिया है।
टेक्नोलॉजी से मोबाइल, कार, मेडिकल केयर, स्पेस टेक्नोलॉजी सब बेहतर बनती जा रही है। आपको आश्चर्य होगा कि कुछ लोग, कुछ टीम्स, कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ कंपनीज, कुछ देश भी बेहतर बनते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स बिजनेस में आपको ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यह सब हो रहा है साइंस के क्वालिटी मैनेजमेंट से। साइंस को एक नए नजर से देखने के बाद हमारे पांडा जी का एक सवाल है कि क्या साइंस के ये टूल्स हमारी रोज की बेहतर बनने की जद्दोजहद में हमारी मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। साइंस के वो इंप्रूवमेंट टूल जिसका उपयोग करके अगर हम खुद को रोज ट्रेन करें तो हम अपने आप को किसी भी क्षेत्र में स्टेप बाय स्टेप एंड डे बाय डे बेहतर बना सकते हैं। हम हर रोज किसी न किसी क्षेत्र में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। वह पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो या फैशन डिजाइनिंग हो, या किसी का मन स्वादिष्ट खाना बनाने का करता हो, रिलेशनशिप, टीम बिल्डिंग, बिजनेस, इमोशनल वेलबींग, हम किसी भी चीज में इन साइंटिफिक टूल का उपयोग कर सकते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए ट्रायल एंड एरर का उपयोग करते हैं, गलती करते हैं, सीखते हैं। हमें पता नहीं है कि साइंस के वो इंप्रूवमेंट टूल्स इतने इफेक्टिव है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, और हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम उसे कहीं ढूंढते भी नहीं है। हम इस इंप्रूवमेंट की जर्नी में यही जानेंगे कि हम कैसे उन इंप्रूवमेंट टूल्स की मदद से खुद को बेहतर बना सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड सेक्शन में, सेकंड नोबल ट्रुथ, कॉज एंड इफेक्ट। हर चीज, हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है और वही चेन रिएक्शन हमें रिजल्ट देता है। खुद को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत से कारण हैं जिस पे अगर हम काम करते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसको हम 5M इशिकावा डायग्राम या फिश बोन डायग्राम से समझ सकते हैं। ये डायग्राम हमें उन कारणों के बारे में बताएगा जिसकी मदद से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वह है हमारा माइंड। फिश बोन डायग्राम को देख के हमारे सवाल के एक्सपर्ट पांडा जी का दिमाग चकरा गया है और वो पूछना चाहते हैं कि इतने सारे कारणों में से सबसे इंपॉर्टेंट कारण कौन सा है? खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपनी क्षमताओं, पोटेंशियल का मैक्सिमम यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण है माइंड, और बाकी कारण सब इसके बाद में आते हैं। अगर हम माइंड को समझते हैं और उसको ट्रेन करते हैं तो बाकी कारणों पे काम करना बहुत आसान हो जाता है। माइंड और इमोशन को ट्रेन करने को हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी कहते हैं। हमारे माइंड के काम करने के तरीकों पे बहुत सी डिस्कवरीज हो चुकी है। अब हम MRI पेट स्कैन के द्वारा दिमाग के अंदर हो रही हलचल के बारे में भी जान सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इवोल्यूशन, इपिजेनेटिक्स, वो 3 फिनोमिना है जो माइंड के काम करने के तरीके के बारे में हमें बताते हैं। यह नियम वैसे ही है जैसे ग्रेविटी का नियम और न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। साइंस की बहुत सी ब्रांचेस, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इपिजेनेटिक्स, इवोल्यूशनरी साइंस, बिहेवियर साइंस के द्वारा बहुत हद तक माइंड को समझा जा चुका है। और हमारे माइंड को ट्रेन करने के जो भी तरीके हैं वह स्पोर्ट्स में, इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमें यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा इशिकावा डायग्राम और फिश बोन डायग्राम के बाकी फैक्टर्स पे भी हमें काम करना है, उनकी अलग से ट्रेनिंग करना है। इसे कहते हैं डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग। तीसरे सेक्शन पे सॉल्यूशन। क्या सच में साइंस के इंप्रूवमेंट टूल्स की ट्रेनिंग से हम खुद को बेहतर बना सकते हैं? क्या सच में हमें सॉल्यूशन मिल सकता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं खुद से। हाउ टू इम्प्रूव का, बेहतर बनने की टेक्निक का जाने अनजाने से बचपन से उपयोग कर रहे हैं और बहुत सी चीजों में हम एक्सपर्ट बन गए हैं। हमारे सवालों के एक्सपर्ट हमारे दोस्त पांडा जी ये कहना चाहते हैं कि वह तो किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्ट नहीं है, और वह हमारी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार नजर उठाइए, बचपन से लेकर अब तक हम सभी ने बहुत सी चीजें सीखी है, जैसे लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना,
भाषा, लैंग्वेज, इन सभी चीजों को करने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमारे आसपास के सभी लोग इसको बहुत आराम से कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि ये बहुत आम बात है, इसमें एक्सपर्टीज जैसा कुछ नहीं है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लैंग्वेज और भाषा जो हमने बचपन से इतनी आसानी से सीख ली थी, नई भाषा सीखने में हमें कितनी मेहनत लगती है। जब आप कोई नई भाषा सीखने की कोशिश करोगे तो आपको इस सच का पता चल जाएगा। चलिए इसके अलावा आसपास नजर डालते हैं और भी उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापनों का, जो हम हर दिन सुबह रात शाम देखते हैं। मोबाइल हो या टीवी, इंस्टा, फेसबुक या यूट्यूब, हर जगह एडवर्टाइजमेंट है। हम इसको एकदम नॉर्मल मान लेते हैं और ऐड को स्किप का बटन दबा के बढ़ा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि कुछ सेकंड के विज्ञापनों के लिए कंपनीज इतना पैसा क्यों दे देती है, लाखों रुपए क्यों दे देती है? वह देती है साइंस का उपयोग करके, ताकि वो कस्टमर्स के इमोशंस, बिहेवियर और चॉइसेस को प्रभावित कर सके। उनके पास लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज है। वो जानते हैं कि माइंड कैसे काम करता है, हमारे इमोशंस कैसे काम करते हैं, हमारे बिहेवियर कैसा काम करता है और हमारे चॉइसेस कैसे काम करती है। यह सब साइंस का हिस्सा है और साइंस में लगातार नई नई खोजें हो रही है। इसलिए तो हमारे आसपास एडवर्टाइजमेंट की बाढ़ आ चुकी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए या चलते चलते अपनी नजर किसी होर्डिंग पे ही डाल दीजिए, आपको हर जगह एडवर्टाइजमेंट ही मिलेगी। तो रुकिए और जरा सोचिए कि इस एडवर्टाइजमेंट के वो इतना पैसा क्यों दे रहे हैं और इससे उनका क्या फायदा है। जब भी ये सवाल आप खुद से पूछोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है। साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट हर जगह फैला हुआ है, बस ये हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा एग्जाम्पल है बड़ी बड़ी कंपनी, फेसबुक, गूगल, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। कुछ सालों पहले या कुछ दशकों पहले इनका नाम भी नहीं था, लेकिन आज ये कंपनियां बहुत बड़ी बन चुकी है। आखिर ये कैसे इतनी ग्रोथ कर पाते हैं? यह भी साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट का यूज करते हैं ताकि अपने एम्प्लॉइज, प्रोसेस, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट टीम्स को बेहतर से बेहतर बना सके और बेहतर परिणाम हासिल कर सके। और तीसरा एग्जाम्पल है जिसने बहुत धमाका मचा रखा है, वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तो साइंस ने मशीनों को भी इंटेलिजेंट बना दिया है। चैट जीपीटी इसका जबरदस्त एग्जाम्पल है। अब तक हम गूगल में जो भी जानकारी हमें चाहिए होती थी, हम उसे सर्च करते थे और वह हमें मिल जाती थी। लेकिन एआई ने, चैट जीपीटी ने इसको एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। अब अगर हम चैट जीपीटी को बोल देते हैं तो वो हमारे लिए कहानियां, कविताएं, गाने, ड्राइंग या यहाँ तक कि हमारे होमवर्क भी कर सकता है। हमारे बचपन से सीखी हुई स्किल्स, एडवर्टाइजमेंट, चैट जीपीटी और बड़ी बड़ी कंपनियां वो एग्जाम्पल्स है जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट है। तो हम अब क्या कर सकते हैं? तो हमें साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट को एक सब्जेक्ट के जैसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आप इसे एक सब्जेक्ट मानिए और इसमें खुद को ट्रेन कीजिए। साथ ही लाइफ लॉन्ग इसमें जो भी नई नई डिस्कवरीज हो रही है उसे सीखते रहिए, ताकि आप अपने आप को हर क्षेत्र में बेहतर बना सके। चाहे स्पोर्ट्स हो या स्टडीज या ड्राइंग या फैशन डिजाइनिंग या कुकिंग, यहाँ तक कि हमें अगर अपने रूम को टाइडी रखना है, साफ सुथरा रखना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, तो भी हम साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ट्रेनिंग। फोर्थ नोबल ट्रुथ, ट्रेनिंग। इसमें हम बात करेंगे कि खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फोर्थ स्टेप है ट्रेनिंग का। बिना
डेली ट्रेनिंग के बेहतर नहीं बना जा सकता। अगर आपको लग रहा है कि आप डेली ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, तो जो आप कर रहे हैं आप उसमें ही एक्सपर्ट बन जाओगे। यहां हमारे दोस्त सवालों के एक्सपर्ट पांडा जी पूछना चाहते हैं कि आखिर किसकी ट्रेनिंग करनी है। तो बेहतर बनने के लिए वो ट्रेनिंग के टूल्स है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट टूल्स है, जिसे हमें रोज ट्रेनिंग करनी है। इसके कुछ एग्जांपल है 4 नोबल ट्रुथ, PDCA साइकिल, 6 सिग्मा अप्रोच, OKRs, 5S, जस्ट इन टाइम। यह सिर्फ नाम है जिसकी हमें ट्रेनिंग करनी है। आपको ये नाम बड़े भारी लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यह बहुत आसान और डेली यूज में उपयोग होने वाली चीजें हैं। बहुत सी चीजों का तो हम वैसे ही अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करते हैं, लेकिन हम उसे इन भारी नामों से नहीं जानते हैं। और धीरे धीरे ये शब्द आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगे और ये वैसा ही हो जाएगा जैसे आपने कभी ABCD सीखी थी। जैसे ABCD पढ़ने में हमें बचपन में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग से हम उसे सीखते चले गए और आज हम बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव को एक सब्जेक्ट के जैसे लिखिए। हमेशा सोचिए कि आप कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं। वो कौन से साइंटिफिक तरीके हैं जिसका उपयोग करके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसके बारे में बुक्स पढ़िए, YouTube पे सर्च कीजिए, साथ ही चैट GPT से भी आप पूछ सकते हैं और खुद को बेहतर बनाने की इस ट्रेनिंग को रोज एंजॉय कीजिए। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट बनते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप इसे बाकी लोगों को भी सिखाते चले जाइए, जिससे आप एक टीम की मदद से खुद को बेहतर बना सकते हैं। आपके हाउ टू इम्प्रूव के बारे में कोई सवाल हो, इम्प्रूवमेंट टूल्स के बारे में कोई सवाल हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं। तो इजाजत दीजिए मुझे और हमारे दोस्त सवालों के एक्सपर्ट पांडा जी को, और अपनी रोज की ट्रेनिंग को दिल से एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।